हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 29 जनवरी 2000 शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं सेम इनका। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए दिया गया एक मैट्रिक्स और पी एक मैट्रिक्स है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ पी इनवर्स में लिखता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ तुम्हें निकालना है पी इनवर्स ए पी माइनस 2 आई। तो तुमसे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ से पी इनवर्स निकालने का तुम पागल हो जाओगे, तो वो काम नहीं करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर तुम डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालो तो ये क्लियरली तुम जस्ट एक बार देख लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जस्ट एक बार देख लो तो और बस पी का डिटरमिनेंट हमारा हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ माइनस टू टाइम्स ऑफ 25 माइनस 14। ये क्लियरली जीरो नहीं है, तो नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करते हैं, नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और दिया भी है। तो हम आई को जो लिखने वाले हैं, आई को हम लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ पी इनवर्स इंटू पी। आई को लिख लेंगे पी इनवर्स इंटू पी। अब क्या करेंगे, पी इनवर्स कॉमन ले लो। तो पी इनवर्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन जाएगा ए माइनस 2 आई और पीछे से मैं पी कॉमन ले लूँगा। क्लियर है क्या? फ्रंट से पी इनवर्स कॉमन लो, बैक से पी कॉमन लो। अब हम ये जानते हैं डिटरमिनेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पी इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, ए माइनस 2 आई अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ पी अलग हो जाएगा। और पी इनवर्स का डिटरमिनेंट पी के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तुरंत। तो ये हमारा बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 आई। बस तुम्हें ए पता है, इसमें से 2 आई घटा दो तो उसका डिटरमिनेंट बस तुम्हें निकालना है। तो ए में से अगर 2 आई घटाया तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है 2 आई, यानी टू 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 कैंसिल हो गया, यानी 0 1 2 6 0 11 3 3 0। तो बस इसका वैल्यू निकालना है, बस हमने 2 आई घटा दिया है। तो इसको ओपन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत ही। तो 0 टाइम्स हमारा कुछ नहीं, -1 टाइम्स हमारा बन जाएगा -33, +2 टाइम्स हमारा बन जाएगा 18। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 33 + 36, यानी हमारा 969। अब 69 का हमें क्या पूछा गया है, हमसे सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा गया था। 69 को तोड़ दो तो 69 हमारा टूटेगा, तीन, तीन दूना 6, 23। तो हमारे पास दो ही प्राइम फैक्टर है, 2 × 23, और ये प्राइम फैक्टर है तो मैं इसका समेशन हमारा 26 हो जाएगा। 26 बोलते ये पार्ट प्राइम फैक्टर। इसे बहुत स्मार्टली काम करना है, तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पी इनवर्स इंटू पी लिखना है ताकि तुम उसको अलग अलग कर पाओ। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक इनटू 4 आइडेंटिकल सेल वेयर एनी नंबर ऑफ सेल मे रिमेन एम्प्टी। ध्यान रहे, बुक्स आइडेंटिकल है तो तुम कहाँ रख रहे हो, कौन सा बुक रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स तुम पहचान ही नहीं पाओगे, आइडेंटिकल है। और सेल्फ भी आइडेंटिकल है, मतलब तुमने किस सेल्फ में क्या रखा है वो भी पता नहीं चलेगा। तो बस ये है कि एक सेल्फ एम्प्टी रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, ऐसे करके। अगर तुमने मान लो कि हमारे पास ऐसा सेल्फ है तो हम केस बनाएंगे जिसमें हम पहला केस हम लेने वाले हैं जिसमें से कोई भी एम्प्टी नहीं रहेगा, कोई भी एम्प्टी नहीं, बस 8 लोगों को तुम्हें बांटना है। तो या तो तुम टू 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 कर दो, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बस यही सब तुमका काम करना है। अब हम ऐसे इसको तोड़ते हैं तो बचेगा 2 2 3 1, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, एक और इसको दे दो तुम्हारा 1 2 1 3 3 1, एक ऐसे भी होगा। ओके, बस तुम्हें नंबर ऑफ केसेस सोचने हैं, कुछ और नहीं करना। अगर मान लो 2 1 मैंने दे दिया, 2 1 ऑलरेडी दिया, अगर 3 1 दे दिया हमने, 3 1, तो हमारे पास 5 बुक यहाँ पर आ जाएगा। चलो 5। ओके, और हमारे पास क्या आएगा, और यहाँ पर दो दे दे, इसको दो देने पर हमारा बन जाएगा 2 4 1 1। सोच लो सर के, सोच लो। हमने दो दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर 3 हो गया, फिर हमने एक इससे दे दिया, 3 यहाँ पर हो गया। हमने क्या किया फिर उसके बाद, इसका दो इसको उठा के इसको दे दिया, 5 दे दिया। उसके बाद इसका यहाँ से हमने 3 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये 5 कैसे, ये 5 केस ऐसे हैं कि जहाँ पर एक भी सेल्फ एम्प्टीनेस, कोई भी खाली नहीं है, ठीक ना। दूसरा केस लेते हैं जहाँ पर एक खाली रहेगा, एक खाली रहेगा। कौन सा खाली है फर्क नहीं पड़ेगा, सब सब आइडेंटिटी करता है। तो मैं 3 में भरना है, 3 में 8 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला केस मैं लिखता हूँ 3 3 2, 8 केस हो गया तुरंत ही। अब बस इसी को आगे पीछे करना है, तुम्हारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास होना है एक और इसको दे दो तो जाएगा हमारा 2 4 2 0। एक और दे दो तो 1 3 1 5 1 5 2 0, क्लियर ना। एक इसको दे दो तो 1 6 1 0, क्लियर। और हमने बीच में सबसे ज़्यादा रखा है। अब इधर ट्रांसफर करते हैं, तो अगर मैंने 4 इसको दे दिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। तो 1 2 4 ओके हमारा हो रखा है। और कौन सा केस है, जस्ट केसेस सोचो यार। हमने अगर मान लो 2 2, ओके हमने लिखा ही नहीं, तो 2 2, अगर हमने 4 दिया तो 4 यहाँ पर देना पड़ेगा। और वो कैसे है, ओके ये ऑलरेडी हो रखा है, ये हो रखा है भाई, ये हो रखा है, ये हो रखा है। तो 2 2 हो रखा है, 2 3 हो रखा है, 2 4 भी हो रखा है, 2 5 भी हो रखा है, 2 6, 6 2 8 जगह वो नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर मैंने
इसको 2 दे दिया तो 5 बन जाएगा। 5 1 2 वो भी हमारा हो रखा है। अगर मैंने एक इसको दे दिया तो 3 4 1 0, 3 4 1 0 शायद नहीं हुआ है। 3 4 1 0 नहीं हुआ। बढ़िया, क्लियर ना। तो 5 केस यहाँ पर है। ठीक है, एक एम्प्टी रह गया। अब अगर 2 एम्प्टी रहना है, तीसरा केस हम लेते हैं 2 एम्प्टी रहना है, 2 एम्प्टी रहा तो मतलब 8 लोगों को बस बांटना है। तो सबसे पहले 4 4 देते हैं। उसके बाद अब इसको बस डिस्ट्रीब्यूट करते रहो तो 3 5 हो जाएगा। फिर 2 6 हो जाएगा। उसके बाद एक साथ हो जाएगा, सब में 0 0 0 0 और कोई केस नहीं है। तो ये 2 खाली रह गए। अब 3 खाली रहेंगे, 3 खाली में चौथा केस हमारा लास्ट केस है, 3 खाली रहेगा तो तुम्हें एक को 8 देना ही पड़ेगा। एक ही केस यहाँ पर, इसको बस जोड़ दे, हमारा आंसर है। तो 5 5 10 और 4 इधर 14 1 15, तो टोटल 15 केसेज। पता मतलब लास्ट पार्ट। ध्यान दें, हमारे बुक्स आइडेंटिकल है, सेल्फ आइडेंटिकल, तो कौन सा बुक तुम कहाँ करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम पहचान भी नहीं पाओ कौन सा बुक में कहाँ पर रखा गया। अगर डिफरेंट हो तो अपन ये करते हैं, ठीक है। वो कर तुम समझ गए। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बोलोगे हमारे ट्राइंगल एक पी क्यू आर दिया गया, पी ए दिया गया, पी क्यू दिया आर दिया गया। देन द एंगल क्यू आर पी, मैं बनाता हूँ। ये क्यू है, ये आर है, ये पी है। तो क्यू पी आर मतलब ये तुमसे एंगल पूछा गया, तो हमें ये वेक्टर और ये वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा उल्टा डायग्राम बना दिया, तो क्या करता हूँ ना, अपन को सीधा सीधा चलता हूँ तो फिर मैं डायग्राम सीधा बनाता हूँ। ओके, उल्टा थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, और कुछ नहीं। टफ है ऐसा कुछ नहीं। हमें क्यू पी आर निकालना है, तो क्यू है, ये पी है, ये आर है। क्यू पी आर मतलब ये एंगल निकालना, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर बनाते हैं। पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी, तो क्यू यू माइनस पी बोल तो आई प्लस 4 जे माइनस के। ये बन गया हमारा क्यू पी वेक्टर। आर पी वेक्टर बनाते हैं। आर पी वेक्टर बोल तो इसमें से घटाना है, तो बोल तो हमारा जगह 4i+j-के। अब हमें ये थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। कॉस थीटा हो जाएगा, इनका डॉट हमारा हो जाएगा 4+4+1 अपॉन इसका मोड 16 17 18 रूट 18 इधर है, और इसका मोड 16 17 रूट 18 इधर है। बढ़िया। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 9/18 बोल तो 1/2। तो थीटा हमारा 60 डिग्री बन रहा है, 60 बोल तो 5/3। सिंपल सा है। बस तुम्हें वेक्टर बनाना, कुछ और करना नहीं है। आराम से वेक्टर बनाओ, उसका बीच का एंगल हमारा कॉस थीटा, हमारा मिस ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को ले जाएगा ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी। तो अपने पास ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी, ठीक है ना। चलते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला गया, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर, ये में मीन दिया गया, वेरिएशन दिया गया। मान लो 5 ऑब्जर्वेशन हमारा x1 x2 x3 ऐसे है। x1 + x2 + x3 + x4 + x5/5, ये हमारा मीन हो गया, हमारा 24/5 दिया गया। और वेरिएंस दिया गया 194/25 है। वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा सिग्मा xi का स्क्वायर बाई 5 माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो हमारी फॉर्मूला है वेरिएंस का, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर बाई 5 माइनस मीन हमारे पास 24/5 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 24/5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में दिया गया, इज इक्वल टू दिया गया 194/25, 194/25, ठीक है ना। और हमें बोला गया मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन है 7/2। बढ़िया, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास हमें बोला गया x1 + x2 + x3 + x4/4, वो हमारा 7/2 है। यानी हमें x1 + x2 + x3 + x4 मिल गया है, वो हमारा 14 है, ठीक है ना। 14 है। अब क्या करेंगे, हम इस 14 को पटक देंगे, तो हमें एक्चुअली x5 मिल जाएगा। तो अगर 14 हमने पुट किया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x5 हमारा जो आएगा 24/5 है, और ये हमारा 14 है, ठीक बढ़िया। हमारा x5 आ जाएगा 10, ठीक है ना। देख लो भाई, हमें उसके लिए इसमें यहाँ पर 14 पुट करना है, तो 5 5 कैंसिल होगा, 14 तक हमारा 10 आ जाएगा। तो एक्स हमारा 10 है, तो हम हमें क्या पूछा गया, देन वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। तो पहले हमें x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर पूरा निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से तुम्हें पहले ये वैल्यू निकालना तब जाके कुछ। तो हमें ये वैल्यू 10 पता है, तो सब काम सॉल्व कर रहा हूँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ समझोगे। तो इसको मैं टी बोल रहा हूँ, जो मैंने घेर दिया इसको मैंने टी बोल दिया। तो टी +100/5 माइनस, अब 24 × 24 करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ ना। तो 4 को 16 से हाथ लागे 496, तो 8 4 तो 6 9 8 17 7, 9 17 7 लागे 5 576 है ना। तो 576/25 इज इक्वल टू 194/25। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हो तुम्हारे पास 25 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तुम उसको उधर लेके जाओ।
तो टी प्लस 100/5 इज इक्वल टू बनेगा 194 प्लस 576/25। तुम्हारा बनेगा 6 4 0 हर लगे 10 10 17 1 6 2 2 5 7 है ना बाई 25। देख लो भाई, कोई गलती नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट मतलब एक बार और कर देता हूँ, मतलब जोड़ने घटाने में थोड़ा सा हो जाता है इधर। तो 6 4 10 0 लागे, तो 9 1 10 10 10 7 17 7 1 और 6 7 8 सौ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आने वाला है, तुम्हारा टी प्लस 100/5 इज इक्वल टू हमारा रहेगा 770/25। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो 5 5 से कम 5 2 5 25 20 5 का 20 है ना। तो हमारे पास टी प्लस 100 का वैल्यू आ गया 154। तो यहाँ से हमें टी मिल जाएगा 54। ठीक है ना, टी मतलब हमारे पास है इसका इसके स्क्वायर समेशन। हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला गया वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। तो मतलब यही जो हमने निकाला है। तो 54 अपॉन 4 माइनस माइनस 49/4। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो ना, ये रहा। अभी हमने 54 निकाले, हमारा 54 है, 54 बाई अब 4, अब यहाँ पे 5 है, 5 नहीं यहाँ पर 4 है, तो 5 4 माइनस 7/2 का स्क्वायर 7/2 में 49/4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है ना, तो 5/4 हमारा आंसर है। सिर्फ बस थोड़ा जोड़ना घटाना है, उसमें गलतियाँ मत करना प्लीज, उसमें गलती मत करना, मेरे जैसे बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था फंक्शन हमें एफ दिया गया। एफ हमारा है 2x प्लस 3 × x⁻²/3। और तुमसे बोला कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा है। तो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेस एक्स हमारा पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तुम्हारा जगह 2 प्लस 3 × 2/3 इंटू x⁻⁻1/3। यानी बार बन जाएगा 2 + 2 × x⁻⁻1/3। तो 2 कॉमन ले, तुम्हारा 1 + 1/x⁻⁻1/3। यानी जीरो पे तुम्हारा ओके माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, नीचे प्लस आएगा। यदि जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो तुम जीरो पुट करोगे, तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि अब डैश हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स अगर तुम ऐसे नहीं क्लियर है तो तुम एफ डैश जीरो निकाल सकते हो। एफ डैश जीरो हमारा होता है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच मतलब बन जाएगा 2h प्लस 3 × h⁻²/3 माइनस f0 हमारा जीरो है बाई एच। तो ये बन जाएगा 2 + 3/h⁻1/3। तो हमारा अनडिफाइंड रहेगा तुरंत ही। ठीक है ना, तो जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल, गलती मत करना। ठीक है, अब जीरो पर नॉन डिफरेंशियल मतलब वहाँ पर हमारा स्लोप वर्टिकल है, लाइन वर्टिकल है, और जीरो पर वैल्यू जीरो है। यहाँ पर लाइन वर्टिकल है, जीरो पे जीरो है। और और ओके, ये अगर मैं इसको जीरो पुट करूँ तो हमारा एक्स इज इक्वल टू -1 आ रहा है। यानी -1 पे हमारा टर्न हो रहा है। और -1 पे एग्जैक्टली वैल्यू कितना, -1 पुट करूँ -2 आएगा यहाँ पर। और -1 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा +1 +1 के पावर 1/3 हमारा 1 हो जाएगा, यानी +1 है। तो -1 पे वैल्यू +1 है, 1 है। और यहाँ पर स्लोप हमारा वर्टिकल जैसा है यार, वर्टिकल जैसा है। ठीक है, और इन्फानाइट पे इन्फानाइट है। और माइनस इन्फिनिटी जब तुम पुट करो तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हमारा प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वैसे ये डोमिनेट करेगा, माइनस इन्फिनिटी में डोमिनेट करेगा ना। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर वर्टिकल है। अजीब सा ग्राफ आएगा, यहाँ पर वर्टिकल है और यहाँ पर टर्न करेगा और माइनस इन्फिनिटी में इन्फिनिटी चला जाएगा। तुमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया कि तुमसे कितने कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है, बस ये पूछा गया है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम करना है तो तुम इसको ग्रेटर देन जीरो करके भी कर सकते हो। मैं कर दे रहा हूँ, एक्चुअली तुम्हें समझ में आएगा। 1/3 + 1/x⁻1/3 ग्रेटर देन जीरो में कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली हो कि कहाँ पर क्या क्या है। तुम्हारा नंबर लाइन पे 3 नंबर है, एक -1 है, एक हमारा जीरो है। तो कनेक्ट कर दे भाई, तुम्हारा ये हो गया। इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का, ये इंक्रीजिंग का है। क्लियर क्या, अब यहाँ पर डिक्रीज होकर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होकर इंक्रीज का मतलब क्या, डिक्रीज होकर इंक्रीज कर रहा है यानी मिनिमा है। और यहाँ पर इंक्रीज होकर डिक्रीज का मतलब मैक्सिमा है। यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है। तो दो पॉइंट है, एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, एक मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हमारा सी पार्ट है। थोड़ा अजीब सा ग्राफ है इसलिए मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर जीरो पे हमारा मतलब वो अनडिफाइंड जैसा है, लेकिन लोकल मिनिमा बना रहा है तो वो बनाना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, वो करें तुम समझ पा रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सुनना समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया आर एंड थीटा विद रिस्पेक्टिवली मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसका मॉडुलस हमारा जो मॉड जेड हो जाएगा वो बन जाएगा √4 + 4 tan स्क्वायर ऑफ 5π/8 tan स्क्वायर है ना। तो 4 हमारा बाहर जाएगा तो 2 बाहर जाएगा, तो अंडर के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ऑफ 5π/8। और इसका अंडर रूट है, अंडर रूट है।
तो हमारा सेक बन जाएगा, यानी 2 sec of 5 pi/8, ये मॉडुलस है। तो 2 sec of 5/8, बस यही हमारा आंसर है। ये की जगह है यार 2 sec of 5 pi/8 हमारी एक जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको टिक करेंगे, हम तुमसे आर्गूमेंट निकालेंगे, टेंशन ना लो। आर्गूमेंट हमारा क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ मतलब ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -2 tan of 5 pi/8/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan ऑफ 5 pi/8, तो हमारे ये माइनस साइन को हम अंदर लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा tan ऑफ -5 pi/8। मैं माइनस साइन को अंदर ले गया हूँ, जिसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, अगर मैं लिखूँ, अगर तुमसे बोलूँ tan इनवर्स ऑफ, इसको तुम लिख सकते हो, इसको लिखने से बेटर हम मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, ये हमारा बन जाएगा पाई -5 pi/8, tan पाई माइनस थीटा हमारा माइनस tan थीटा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, इसको लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 pi/8, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल थीटा होता है, अगर थीटा हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में है, और ये एक्चुअली है, तो हमारा 3 pi/8 बाहर आ जाएगा, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है, 3 pi/8 हमारा यहाँ पर मैच भी कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये अजीब से लिखा है, ध्यान रहे, यहाँ पर अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसका सीधा मतलब है कि या तो अलजेब्रा नहीं रहेगा या तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगा, नहीं तो तुम आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहने का चांस ज़्यादा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो हमारा बन जाएगा x³ - x² + 6। इधर हमारे पास क्या cos 2x कॉमन ले लो, cos 2x कॉमन ले तो बन जाएगा 3 + cos² of 2x, नीचे हमारे पास a³ - b³ लगा तो हमारे पास cos² x - sin² x टाइम्स ऑफ cos के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x प्लस sin² x इंटू cos²x, ऐसा करके, ठीक ना। तो ये हमारा cos 2x होता है, cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 3 + cos² of 2x अपॉन नीचे हमारे पास है cos के पावर 4 प्लस sin के पावर 4, जिसको तुम sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 टाइम मतलब पावर 4 आएगा, तो -2 sin² x इंटू cos² x करना पड़ेगा, और प्लस sin² x इंटू cos² x हमारे पास पहले से। कैश कर रहे हो क्या, प्रॉपर्ली देख रहे हैं, इसको तो ओपन करें, sin के पावर 4 प्लस cos का पावर 4 आएगा, +2 sin² cos² आएगा, तो +2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3 + cos² of 2x अपॉन नीचे हमारा बन जाएगा 1 - sin² x इंटू cos²x। अब इसको मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास बन जाएगा ये 3 + cos² of 2x अपॉन 1 - sin² of 2x/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स होगा 3 + cos² of 2x अपॉन हमारा बन जाएगा 4 - sin² of 2x, इसको तो लिख सकता है 4 टाइम्स ऑफ 3 + cos² of 2x अपॉन 3 + cos² of 2x। इस 4 से 3 अलग कर ले, 1 अलग कर ले, तो 1 - sin² बन जाएगा cos²। इस 4 को मैंने 3 अलग काउंट करे, तो हमारे पास हमारा तुरंत कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 4 बन गया। मैं बोल रहा था ना, तो ट्रिग्नोमेट्री तो अलजेब्रा नहीं रहेगा, तो हमारे पास बन जाएगा x³ - x² + 6 = 4, यानी x³ - x² + 2 = 0। तो हमारा जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो बन जाएगा -1 का क्यूब इंटू -1 बोल तो +1, फिर -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का क्यूब +1, तो +1 हमारा एक आंसर है। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें ध्यान से करना है। तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री को मतलब दिख रहा था यार, तो अलजेब्रा नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री ना रहने का चांस ज़्यादा है, बस प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, अच्छे से सिंप्लीफाई करना, कहीं पर गलती ना करना। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स हमारा जितने लोग अब वो करें, तुम ये जानते हो सम ऑफ द रूट्स हमारा कैसे निकालता है, ठीक है। चलते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ OA दिया गया, OB दिया गया, OC दिया गया, मतलब अगर मैं O कोऑर्डिनेट बोलूँ तो मैं 3 पॉइंट देते गया, OABC, ये तीनों पॉइंट दे दिए गए। इसका पोजिशन वेक्टर ए है, इसका पोजिशन वेक्टर हमारा है 12A + 4B, और इसका पोजिशन वेक्टर हमारा दिया गया B। then बोला गया इफ एज इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड O एंड OC, OA और OC के पैरेललोग्राम अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास जो S होगा वो बन जाएगा डिटरमिनेंट मतलब मॉड ऑफ A क्रॉस B, ए और बी से पैरेललोग्राम का एरिया हमारा मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है, और S इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड OA एंड OC, सॉरी देन एरिया प्रोडक्ट OABC। तो तुमसे इसका एरिया अपॉन S पूछा गया, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ये मैं न्यूमेरिकल सॉल्व एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC निकाल रहा हूँ,
तो हमारा पहला पार्ट का जो आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, वो बन जाएगा ए क्रॉस ऑफ 12A प्लस 4B। अब इसको सिंपलीफाई तो हो जाएगा, ए क्रॉस ए जीरो बन जाएगा, तो हमारा जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो 4 बाहर हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट पे जाएंगे तो हमारा जाएगा 12A प्लस 4B क्रॉस बी। अब इसको बस तुम्हें प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, तब दोनों को जोड़ तो हमारा 16 हो जाएगा। तो यानी 1 + 2 जो होने वाला है वो हमारा बन जाएगा 16 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। और एस हमारा ए क्रॉस बी ऑलरेडी है, दोनों को डिवाइड मारने पे ओके। एक गलती हुआ है क्या? हाफ में मैं लिखना भूल गया भाई। यहाँ पर हाफ आएगा ना, यहाँ पर भी हाफ आएगा। मैं बताता हूँ मिस, मैंने जो गलती की मैं बता देता हूँ। ये ए है, ये बी है, तो इसका जो एरिया बनता है ट्रायंगल का बनता है हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने हाफ लिखना भूल गया, तो यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, 2 होगा, और यहाँ पर 12 नहीं 6 होगा, तो हमारा समेसन 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा। 1 + 2 का एरिया, ये 1 हमारा फर्स्ट का एरिया था, 2 मतलब सेकंड एरिया था, तो 8 बन जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई ए क्रॉस बी हमारा 8 आएगा, तो हमारा पार्ट करेक्ट है। एक गलती थोड़ा सा हुआ बस, होप करा तुम समझ गए, ठीक ना। मैंने हाफ ए मिस कर दिया था, वो तुम्हें मिस नहीं करना, ठीक है। चलते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एल एन ए एल एन बी एल एन सी हमारा ए पी में। एल एन ए एल एन बी एल एन सी हमारा ए पी है, मैं जानते हो। अगर एल एन एल एन बी एल एन सी ए पी में है, तो ए बी सी हमारे जी पी में होता है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बन जाएगा। ऊपर तुम जानते हो, अगर ए बी सी जी पी में है तो उसका लॉग ए पी में होता है। और अगर तुम्हें ये नहीं क्लियर तो 2 टाइम्स ऑफ 2 एल एन बी इक्वल टू एल एन ए एल एन सी कर लोगे, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा, पहला कंडीशन। उसके बाद बोला गया एल एन टू बी एल एन टू, मैं लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है एल एन ए माइनस एल एन ऑफ टू बी, एल एन ऑफ टू बी माइनस एल एन ऑफ थ्री सी, और एल एन ऑफ थ्री सी माइनस एल एन ए, ये भी ए पी में। तो पहले लॉग कंपेयर कर पाए तो हमारा बनेगा एल एन ऑफ ए बाई टू बी, एल एन ऑफ टू बी बाई थ्री सी, और एल एन ऑफ थ्री सी बाई ए, ये ए पी है। तो ये ए पी है, यानी टू बी बाई थ्री सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बाई टू बी इंटू थ्री सी बाई ए के बराबर है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है यार, सेम कॉन्सेप्ट। अगर ये एपी में है तो इसका डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। तुमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया ए बी सी का रिलेशन क्या, ए टू बी टू सी का वैल्यू क्या है। तो पहले इसको यहाँ पर देख ले भाई, क्या क्या बन रहा है। यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा ये 3C/2B, और यहाँ पर हमारे पास है 4B² अपॉन 9C²। क्लियर ना? तो तुम यहाँ से लिख सकते हो मिस, यहाँ पर B² इक्वल टू ए सी है, रिलेशन यूज कर ले यार मिस। अगर B² का वैल्यू ए सी रख दे तो हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स ऑफ AC अपॉन 9C² इज इक्वल टू 3C/2B। क्या कर रहा हूँ, हमें बस ABC में रिलेशन निकालना है ना। ABC में रिलेशन है तब ओके, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तब थोड़ा बहुत आसान बनेगा। तो बनेगा 8B³ इज इक्वल टू 27C³। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2B इज इक्वल टू 3C है, यानी B/C का वैल्यू होगा 3/2। नहीं तो मैं अब पुट कर लो मिस, मैं पुट ही कर लेता हूँ। अब हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लिया है, B/C का वैल्यू 3/2 है, तो हम सी का वैल्यू निकालते हैं। सी हमारा 2B/3, तो हमारा B² इज इक्वल टू ए, सी का वैल्यू बनेगा 2B/3, 2B/3। तो बी से बी कैंसिल होता है, यानी B/A का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2/3। तो हमें निकालना A/B/C, तो A/B जो हमारा है वो 3/2 है, B/C भी 3/2 है। मैं ये डाटा जो मिला हुआ है, इस डाटा को ध्यान से देखो। तो मैं A/B 3/2 है, तो इसको मैं B को सेम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 2 से करते हैं, यहाँ से 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा A/B हमारा बन गया 9:6। अब B/C हमारा बन गया 6:4, तो यानी A/B/C हमारा बन गया वो 9:6:4 है। तो 964 कहाँ पर है? 964 हमारा ए पार्ट में, थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से बस तुम्हें एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एपी जीपी यूज करो, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, एक इंडिकेशन दिया गया है जहाँ पर तुमसे पूछा गया है ए इंटू बी का वैल्यू क्या है।
तो सिंप्लीफाई करते हैं, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx अपॉन हमारे पास है अपॉन रूट अंडर साइन की पावर 3/2, सॉरी साइन की पावर साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब है। तो मैं इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो हो जाएगा साइन की पावर 3/2x इंटू कॉस की पावर 3/2x इंटू रूट अंडर हमारे पास क्या है साइन साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम दो में डिवाइड करेंगे इस पे, तो दो में डिवाइड करके हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे, तो हमारे पहले में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा सेक के पावर 3/2x अपॉन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, ये हमारा पहला है। दूसरे में कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कॉसेक आ जाएगा, तो कॉसेक के पावर 3/2x अपॉन रूट अंडर वही साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, क्लियर ना। अब क्या करो, एक कॉस बाहर ले लो, तो अंडर रूट कॉस आएगा तो ऊपर हमारा सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो सेक मैं लिखता हूँ, ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स मैं मिस कर गया, अभी डी एक्स आएगा। और नीचे कॉस कॉमन लेते हैं, टेन बन जाएगा, तो बन जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर एक साइन बाहर ले लो तो हमारा ऊपर कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अपॉन रूट अंडर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स। अब जस्ट समझो, अगर मैं इसको टी बोला तो ऊपर डी टी बन जाएगा तुरंत, तो इसको टी बोलते ऊपर डी टी है बोले तो टेन, ओके मैं लिखता हूँ टेन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं टी बोल रहा हूँ, तो कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा बन जाएगा डी टी। तो मैं इसको टी स्क्वायर मानो ज़्यादा बेटर है, टी स्क्वायर मानेंगे तो ये बन जाएगा टू टी डी टी। तो ये हमारा बन जाएगा टू टी डी टी अपॉन अपॉन टी, टी कैंसिल हो गया, यानी टू डी टी बोल तो टू टी, टी का वैल्यू हमने क्या माना है टेन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो हमारा यहाँ से आया, ओके कुछ मैच कर रहा है क्या, ओके मैच तो कर रहा है भाई, ए का वैल्यू टू आ गया, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आता है, इसको मैं यू बोलूँगा तो हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके एक चीज़ मैंने मिस कर गया, गलती हुआ जस्ट, ये कॉस थीटा नीचे मिस, यहाँ पर ये टू डी टी अपॉन कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, हमारे पास ये बन जाएगा टू सेक थीटा, ये ए है, ये कॉस थीटा डिवाइड होगा ना भाई, सेक स्क्वायर थीटा हमारा टू टी डी टी बाई कॉस थीटा होगा, यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा तो थीटा बाहर जाएगा टू सेक थीटा, ठीक ना। वो गलती तुम्हें नहीं करना है, इंटू कॉट थीटा, इसको मैं कॉट एक्स, इसको मैं यू स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा कॉट का हमारा माइनस कॉस होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू साइन थीटा, ये हमारा बन जाएगा टू यू डी यू। तो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा बन जाएगा टू डी यू बाई साइन थीटा, यानी टू कॉसेक थीटा डी यू बन जाएगा। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉसेक कॉसेक थीटा इंटू रूट अंडर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स रहेगा, कॉस माइनस साइन थीटा हमारे यहाँ पर है टू सेक थीटा और यहाँ पर है टू कॉसेक थीटा। तो तुम्हें ए इंटू बी पूछा था, फोर फोर अपॉन हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आएगा साइन टू थीटा, तो एट बाई साइन टू थीटा हमारा ऐसा नहीं है, तो एट कॉस टू थीटा है, तो लास्ट पार्ट हमारा आंसर है। होप करो तुम कैच कर पाए, बस अच्छे से आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।